किले का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। बात कुछ समय की है, यकीन आए या ना आए, पर यह सच्ची घटना है। ये बात है असीरगढ़ के किले की। कुछ दोस्तों ने उस किले में घूमने का प्लान किया। सबको शाम को उस किले के सामने आना था। ये जो 4 दोस्त थे, उनमें से सिर्फ वहाँ पर 2 ही दोस्त वहाँ पर आए थे। शाम के समय ये किला बंद हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ताला लग जाता है और वो दोस्त वहीं होते हैं। अब उन्होंने देखा यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर वो किले के चारों तरफ घूमते हैं तो देखते हैं कि एक रास्ता दिखाई दिया, तो दोनों उस दोस्त उसी रास्ते पर चल दिए। अब वो दोनों घूमते घूमते कुछ बात किले की बात कर रहे थे कि ये किला तो बहुत साल पुराना है। उनमें से एक किले की छत पर चला जाता है और एक नीचे ही घूम रहा होता है। फ्रेंड्स, जो ऊपर छत पे गया हुआ होता है ना, तो जैसे ही वो घूम रहा होता है ना, तो उसे एक आवाज़ आती है रोने की। वो जब वो देखता है, महसूस करता है कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई वो उधर थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि एक कमरा था, उसमें अंधेरा सा था। तो वो वहाँ जाके जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बुढ़िया खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। अब ये सोचने की बात थी, बूढ़ी औरत वहाँ कहाँ से आई और यहाँ कैसे फंस गई। देर उसने देखा और फिर पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे आई, यहाँ कैसे फंस गई हो और तुम रो क्यों रही हो। उसकी बात सुनकर बूढ़ी चौंकी और कहने लगी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आदमी ने कहा, अरे लो, मैं तो तुम्हें सुन नहीं सकता बल्कि देख भी सकता हूँ। तो दोस्तों, ये इतना सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई आम औरत तो है नहीं, बल्कि कोई आत्मा है। वो उस समय डरावनी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो डर भी नहीं लग रहा था उसे। अब सोचने की बात ये थी कि अब तक और किसी ने इसे महसूस क्यों नहीं किया। उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बुढ़िया बोली, बहुत साल हो गए मुझे आवाज़ लगाते हुए, पर किसी ने मुझे अभी तक नहीं सुना। तुम ही हो जिसने पहली बार मुझे देखा और सुना। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा नाम इंदुमती है, यहाँ के राजा की मैं छोटी रानी हूँ। एक दिन बड़ी रानी ने मुझे धोखे से विष दे दिया और इस बात की खबर राजा को इस प्रकार दी गई कि रानी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सो राजा को कभी पता ही नहीं चला कि उस दिन क्या हुआ था, और आज इतने सालों बाद तुमने मेरी आवाज़ सुनी और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। ये सब सुनकर लड़के के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे और डर भी लग रहा था उसको। बस और कुछ नहीं, ये राज बताने के लिए मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। शायद अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। बाहर देखा तो हल्की रोशनी अभी भी थी। अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। समय लगभग 7:30 बजे का हुआ था। उसके दोस्त ने उसे आवाज़ लगाई जो नीचे घूम रहा था। तो उसका दोस्त था ना दोस्तों, जो वो नीचे घूम रहा था, तो उसने वो ढूंढता ढूंढता किले के ऊपर आया। तो उसने देखा कि उसका दोस्त बेहोश पड़ा है और सर पर चोट भी आई हुई थी। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, कैसे गिर गए हो। और मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ लिया यार, कहाँ थे। अब उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई, पर उसके दोस्त को कोई विश्वास ही नहीं था और वो दोनों घर की ओर चल दिए। पता नहीं क्या कोई सपना था या कोई सच्चाई थी। बस सोचते ही वो वाक़या उसके सामने आ जाता है। पता नहीं कि इस दुनिया में कौन सी और ऐसी कितनी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं, कौन जाने कितनी रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।